Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3A from chapter 3 exponents. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के साथ साथ ही हम इसकी बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को भी समझते चलेंगे. ठीक है. क्वेश्चन 1, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इस क्वेश्चन में हमें सबका बेस और एक्सपोनेंट बताने हैं. तो यहाँ पे देखो, जैसे 5 है, ठीक है, और 5 का पावर मान लो 7 है. तो इसमें ये जो 5 है इसे हम बोलते हैं बेस. 5 बेस कहलाता है और 7 को एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं. ठीक है. तो एक्सपोनेंट या पावर एक ही नाम है. ठीक है. तो इस तरह से जब भी हमारा पावर होता है, जैसे 5 पे पावर 7 है, तो इसे हम पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 7 या 5 टू द पावर 7 ऐसे भी बोलते हैं. ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में गिवन है 9 टू द पावर 7. तो यहाँ पे 9 बेस हो जाएगा, तो बेस इक्वल टू 9 लिख लेंगे. एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया 7. ठीक है. सेकेंड पार्ट में 8 टू द पावर -3. तो 8 हमारा बेस कहलाएगा, -3 एक्सपोनेंट में लिखेंगे. -5 है और पावर में 4. तो ये जो -5 है हमारा बेस कहलाएगा, सो यहाँ हम लिखेंगे -5 और इसका एक्सपोनेंट हो गया 4. सिक्स पार्ट में 16. अब देखो 16 लिखा है बट इस पर हमें पावर कुछ नहीं दिखता, तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, दैट मीन्स वहां पे ऑलवेज पावर में 1 है. ओके. सो बेस तो 16 हो जाएगा एंड इसके एक्सपोनेंट में 1 लिखेंगे. यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट भी लिखा हुआ हो सकता है या पावर भी लिखा रह सकता है. ठीक है. तो नंबर पे कोई पावर नहीं, दैट मीन्स ऑलवेज 1 है. ठीक है. फिफ्थ पार्ट में गिवन है 2/3 होल पावर -7. तो यहाँ पे बेस हो गया 2/3 एंड इसका एक्सपोनेंट में लिख लेंगे -7. साइन माइनस का है तो माइनस का साइन जरूर लगाएंगे. नेक्स्ट है 4/5 टू द पावर 0. तो बेस में लिख लेंगे 4/5 एंड एक्सपोनेंट 0 है, सो 0. ओके. नाउ क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब हमें इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहने का मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है. ओके. सो फर्स्ट पार्ट को देखिए, आपका नंबर गिवन है 5 × 5 × 5 × 5 × 5. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर के फॉर्म में. तो यहाँ पे सभी 5 है, तो इसमें से एक 5 ले लेंगे. ये हमारा कॉमन हो गया, बेस बन गया 5 और इस पे पावर लगा देंगे जितने टाइम ये नंबर्स है. तो ये 5 टाइम्स में है, सो 5 का पावर 5. ये इसका आंसर हो गया. सेकेंड में -4 × -4 × -4. तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 एज अ बेस एंड इस पे पावर लगाएंगे 3 टाइम्स में है, सो 3. अब यहाँ पे आप ध्यान में रखना, जैसे -4 का पावर हमने 3 लिखा है और ब्रैकेट बना दिया. यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखोगे -4 पावर 3, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये पावर 3 माइनस साइन के साथ भी है, इसलिए ब्रैकेट में जरूर देंगे. ओके. थर्ड पार्ट में गिवन है 2 टाइम 8, 2 टाइम a, 4 टाइम b मल्टीप्लाई में है एंड c 3 टाइम्स दिया गया है. ठीक है. तो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो 8 × 8 2 टाइम्स में है, सो इन दोनों 8 में से एक यहाँ 8 कॉमन हो जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा. ठीक है. अब a है 2 टाइम्स, तो दोनों a में से एक कॉमन होगा एंड पावर 2 और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो इनटू. ठीक है. फिर अगेन इनटू, a के बाद b को लेंगे तो b 4 टाइम्स में है, सो एक b लिखेंगे कॉमन, बेस बन गया b एंड पावर 4, एक्सपोनेंट 4 हो गया. इनटू c 3 टाइम है, सो c का पावर 3. तो ये हमारा आंसर हो गया. फोर्थ पार्ट में 1/7 × 1/7 × 1/7. तो यहाँ पे 1/7 बेस बन जाएगा और इसका पावर 3 बन जाएगा, बिकॉज ये 3 टाइम्स में है. फिफ्थ पार्ट में देखो 3 टाइम्स 7 × 4 टाइम्स -6 गिवन है, सो लिख लेंगे 3 टाइम्स 7 के लिए 7 का क्यूब इंटू -6 का पावर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स है इसलिए. सिक्स्थ पार्ट में 1/3 4 टाइम्स में है, सो यहाँ से 1/3 बेस बन जाएगा और इसका पावर 4 हो गया. देन मल्टीप्लाई का साइन 4 × 4 × 4, सो यहाँ से एक 4 लिखेंगे बेस में और पावर में 3 लगा देंगे. तो ये हमारा क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया. नाउ क्वेश्चन 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ दियर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नंबर दिया गया है इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखिए. मतलब पहले हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और जब प्राइम फैक्टर निकल जाएगा तो उसे पावर के फॉर्म में लिख देंगे. ओके. तो फर्स्ट पार्ट में गिवन नंबर 900 है. सबसे पहले 900 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है. 900 यूनिट प्लेस में 0 इवन नंबर है, सो 2 से सबसे पहले डिवाइड किया.
450 अगेन 2 से डिवाइड किया 225। अब ये 3 से डिवाइड होगा बिकॉज 2 + 2 4 + 5 9, 3 से डिवाइड होता है 9, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो 3 से डिवाइड किया 75, अगेन 3 से डिवाइड किया 25, एंड आप जानते हो 25 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम में, एंड 5 1 जार 5। ठीक है, तो इन प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 900 इज 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब हमें कहा जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आंसर कीजिए, तो इज इक्वल टू मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 × 2, यहाँ से एक 2 लिख लेंगे कॉमन, एंड पावर में 2 लगा देंगे बिकॉज 2 टाइम है। देन इंटू 3 × 3 में से एक 3 लिखकर पावर 2 लग जाएगा, इंटू 5 × 5 में से 5 का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में गिवन नंबर 810 है, सो लिख लेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 810 इज इक्वल टू 810 के प्राइम फैक्टर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 जार, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 को भी डिवीजन में नीचे लेना होगा। 2 नंबर नीचे एक साथ लेते हैं तो उसके बदले 0, देन 2 5 जार 10। ठीक है, 405, देखो 4 + 5 9 होता है। सो अब ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3 3 जार 3 5 जार। अब ये अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जार 3 5 जार 15, अगेन 3 1 जार 3 5 जार, अगेन 3 5 जार 15, एंड 5 1 जार। तो यहाँ 1 टाइम 2 आया है, 4 टाइम 3 1 टाइम 5। सो इन सबको यहाँ पे लिख लेंगे। 2 × 4 टाइम 3 है, सो 3 × 3 × 3 × 3 इंटू में 1 टाइम 5। अब इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख देंगे। सो 2, अब 2 अकेला है, इस पर कोई पावर हमें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इस पर ऑलवेज पावर में 1 लिखा है। ठीक है, सो यहाँ 1 लगाएंगे। इंटू 3 4 टाइम है, सो 3 लिखकर पावर में 4 आ जाएगा, इंटू 5 1 टाइम, सो 5 का पावर 1 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 4725 प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाल दिया है। सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा 1575, फिर 3 525, अगेन 3 175, अब 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो यूनिट प्लेस में 5 है तो 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे। 35 टाइम में डिवाइड हो गया, देन 5 7 जार एंड 7 1 जार। ओके, अब इन फैक्टर्स को यहाँ लिख लेंगे। 4725 इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 3 पावर में 3 इंटू 5 2 टाइम्स में, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, इंटू 7 7 1 टाइम है, सो पावर में 1, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट इज 7500। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाल दिया है। 2 से डिवाइड किया 3750, अगेन 2 से डिवाइड किया 1875, अगेन 3 625, 5 125, 5 25, 5 5 जार 5 1 जार। सो यहाँ हम लिख लेंगे 7500 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 4 टाइम्स आया है, सो 5 × 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 4 टाइम है, सो 5 का पावर 4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, इफ x = 2 and y = 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x to the power x प्लस y to the power y। अब यहाँ पे हमें x की जगह वैल्यू 2 रखना है, y की जगह वैल्यू 3 रखकर इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो हम लिख लेंगे पुटिंग x = 2 and y = 3 in x to the power x प्लस y to the power y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन को लिख दिया। x की जगह 2 लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एंड पावर में भी 2, प्लस y की जगह 3, सो 3 y का पावर y मतलब 3 का क्यूब। अब इस चीज को सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 प्लस 3 क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9, 9 × 3 27। इन सबको प्लस करके लिख लेंगे तो हो जाएगा 31 इज द आंसर। इसी तरह सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। x का पावर y प्लस y का पावर x। ठीक है, x की जगह हमें 2 रखना है, सो ये हो जाएगा हमारा 2 to the power y की जगह पे 3 प्लस y की जगह 3 x की जगह 2। अब सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 प्लस 3 × 3, नाउ 2 × 2 4, 4 × 2 8, सो 8 प्लस 3 × 3 इज 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इज 17 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट 1/x to the power x, इसकी जगह पे हो जाएगा 1/x की जगह हमें 2 लेना है, सो 2 का पावर 2
प्लस 1 अपॉन y की जगह में 3 लिखना है, सो 3 और पावर में y, दैट मीन्स 3 का पावर 3। और अगेन इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 3 का पावर क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 1 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 इज 27। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 4 एंड 27 का एलसीएम। मैं इसे यहाँ पे आपको लेकर दिखा रही हूँ एलसीएम कैसे निकालेंगे। 4 27, 4 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम में, 27 तो डिवाइड नहीं होगा, 27 एज इट इज। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ गया। अब ये 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जार, देन 3 3 जार एंड 3 1 जार। अब हम क्या करेंगे, इन सब नंबर को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, ठीक है। 27 इंटू 2 इज 54 और 54 में 2 से इंटू करोगे तो 108। ओके, सो 108 लिख दिया। अब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर 4 से 108 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप 4 से 108 को डिवाइड करोगे तो आंसर में आपको 27 मिलेगा, ठीक है। तो इस 27 से न्यूमरेटर 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते, तो 27 इंटू 1 इज 27, प्लस का साइन देंगे। अब 27 से 108 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में आपको 4 मिलेगा। 4 से 1 को इंटू करेंगे तो 4 1 जार 4, सो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। इज इक्वल टू, अब 27 प्लस 4 31 हो गया, सो 31 अपॉन 108 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहने का मतलब पावर के फॉर्म में आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस पार्ट को आप ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होगा। कैसे हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं इसे हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में गिवन है 6 पावर क्यूब इंटू 6 पावर 5 इंटू 6 का पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग नंबर्स हैं बट बेस सब में सेम है। तो ऐसे कंडीशन में हम जिस लॉ का यूज करेंगे वो हमारा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इस रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ देखो a इंटू a, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग, सेम काम यहाँ पे है, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से एक बेस हमने कॉमन ले लिया एंड इसके पावर को प्लस कर दिया m प्लस n। तो यही काम यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये रूल हो गया हमारा। सो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 6 टू द पावर 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ से एक 6 कॉमन लिया, पावर में लिख लेंगे 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3 प्लस 5 8 प्लस 2 इज 10। सो 6 का पावर 10, ये हमारा आंसर हो गया। पावर के फॉर्म में आंसर हमने लिख लिया। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, -5 टू द पावर 4 इंटू -5 का स्क्वायर इंटू -5 का क्यूब। तो यहाँ पे इंटू का साइन है, ठीक है, और इसी के साथ जो बेस है इक्वल है और पावर अलग अलग है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला जो अभी हमने यहाँ पे लगाया। सो हम लिख लेंगे सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का साइन होगा तभी इस रूल को हम यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है -5 टू द पावर 4 इंटू -5 का स्क्वायर इंटू -5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, तो -5 में से एक -5 यहाँ लिख लेंगे और इसके पावर में लिख लेंगे हम 4 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 टू द पावर 4 प्लस 2 6 प्लस 3 इज 9 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, 3/8 स्क्वायर इंटू 3/8 होल पावर 5 इंटू 3/8 होल पावर इज -3। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई का साइन है, इसके बाद बेस इक्वल है, ठीक है, पावर अलग अलग है। तो क्लियर है कि यहाँ पे हमारा रूल लग जाएगा सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। नाउ 3/8 का होल स्क्वायर इंटू 3/8 होल पावर 5 इंटू 3/8 होल पावर -3 इज इक्वल टू, तो 3/8 ये हम कॉमन लिख लेंगे एंड ब्रैकेट लगाकर पावर में हम इन पावर्स को ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस ये -3 है, सो प्लस का साइन देंगे, देन ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन देकर इस तरह से -3 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 3/8
का पावर में लिखो 2 + 5 7, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट होगा, देन प्लस इंटू माइनस -3 इज इक्वल टू, आंसर हो गया 3/8 टू द पावर 7 - 3 इज 4 इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 5 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 9। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पे एक रूल देखो होता है, रूल हमारा सिंस a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू, देखो a एंड a बेस इक्वल है, यहाँ भी देखो बेस इक्वल है, m और n पावर में है, दोनों अलग है और डिवीजन का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे रूल हमारा हो जाएगा a टू द पावर, यहाँ से 1a कॉमन लेंगे एंड पावर को माइनस करेंगे, तो m - n, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, जो भी हमने सॉल्व किया, a का पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m + n। लेकिन यही चीज डिवीजन के केस में पावर माइनस करना होता है, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे इसे, 5 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 5 एंड 5, बेस में से एक 5 कॉमन लेंगे एंड पावर को माइनस, सो 19 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टू द पावर 10 इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 7 रेज टू द पावर 6 इंटू 7 रेज टू द पावर -3 इंटू 7 रेज टू द पावर -1। सॉल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई का साइन है, इसके बाद बेस इक्वल है 7 7 7। क्लियर है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m + n। इस रूल को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 7 7 7 में से 1 7 कॉमन लेंगे, पावर को ऐड करना, सो 6, देन प्लस का साइन, अब -3 है, सो ब्रैकेट में -3, दो साइन एक साथ नहीं लिखते इसलिए एक को ब्रैकेट में लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस का साइन, अब ये -1। नाउ ये हमारा हो जाएगा 7 टू द पावर 6, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो प्लस इंटू माइनस -3 प्लस इंटू माइनस एंड 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 टू द पावर 6, अब देखो -3 -1, तो माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं, डिजिट ऐड होता है, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट में 2 टू द पावर 4 एंड इस पे भी पावर दिया गया है -3। तो देखो इस क्वेश्चन में 2 पे पावर 4 है एंड इस पूरे पे पावर -3, मतलब पावर दिया गया और पावर पे फिर से पावर लगाया गया है, ठीक है। तो पावर पे जब फिर से पावर होता है तो यहाँ पे पावर और पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है, सिंस a टू द पावर m टू द पावर n, पावर टू पावर हो गया, m पे भी पावर n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर m इंटू n। सो इसी रूल को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, पहले तो a लिखना है मतलब 2 लिखेंगे बेस को एंड 4 इंटू -3 हो जाएगा, सो 4 इंटू -3 सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू -3, माइनस आ गया एंड 4 इंटू 3 इज 12, सो 2 का पावर -12 हमारा आंसर होगा। नाउ a³ इंटू a टू द पावर -2 इंटू a टू द पावर 4 एंड इन सब पे फिर से पावर -2 लगाया गया है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। तो सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट में देखो मल्टीप्लाई है, इसके बाद बेस को देखेंगे a बेस इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूल कौन सा लगाएंगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m + n। इस रूल को अभी फॉलो करेंगे ब्रैकेट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू में a लेंगे, यहाँ से 1 बेस को ले लिया, पावर को प्लस करेंगे, सो 3 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस 4 है, सो 4, ठीक है। एंड इन सब पे पावर लगा देंगे -2 जो कि गिवन है स्मॉलर ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर 3, अब देखो 3 + 4 दोनों का ऐड करके लिख सकते हैं हम 7 सीधा, एंड प्लस इंटू -2 एंड इन सब पे पावर -2। अभी जो ये पावर -2 है एज इट इज चलेगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर 7 - 2 इज 5 एंड इस पे पावर -5। अब देखो पावर टू पावर,
सो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू a टू द पावर 5 इंटू -2 सिंस a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। ओके, सो इज इक्वल टू में हो गया ये a टू द पावर -5 इंटू -2 इज माइनस का साइन एंड 5 इंटू 2 इज 10 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 4 टू द पावर -3 इंटू a टू द पावर -5 इंटू b टू द पावर -4 अपॉन 4 टू द पावर -5 इंटू a टू द पावर -8 इंटू b का क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो अपॉन में यहाँ पावर 4 है, सॉरी 4 बेस है, यहाँ भी 4 बेस है, ठीक है। यहाँ पे बेस में a है, यहाँ a b एंड b, तो सेम बेस वाले को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। 4 टू द पावर -3 अपॉन 4 टू द पावर -5 इंटू a टू द पावर -5 अपॉन a टू द पावर -8 इंटू b टू द पावर -4 अपॉन b टू द पावर 3। सेम बेस को हमने अलग अलग लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन है सो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, आपने पढ़ा है सेम बेस होगा और डिवाइड के फॉर्म में होगा तो पावर को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब डिवीजन के फॉर्म में है। सो 4 एंड 4 में से एक 4 को कॉमन लेंगे, बेस कॉमन ले लिया एंड पावर को माइनस करेंगे। तो यहाँ हमेशा न्यूमरेटर वाले पावर को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो -3 माइनस करना है हमें -5 को, सो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -5। अब ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब यहाँ से a एंड a में से 1 एक कॉमन लेंगे, देन न्यूमरेटर में -5 है सो पहले -5, फिर माइनस का साइन देंगे एंड -8 अगेन ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई का साइन, b एंड b में से 1 b कॉमन लेंगे, देन न्यूमरेटर में -4 पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे एंड ये 3 सो 3 एंड यहाँ हम रूल लिख लेंगे। रूल यहाँ पे आप a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, इसे भी लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप इस तरीके से इसी चीज को लिख सकते हो, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, ओके। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 टू द पावर -3, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो +5, देन ये इंटू का साइन, a टू द पावर यहाँ से -5 माइनस इंटू माइनस +8 इंटू b एंड b के पावर देखो -4 -3, तो माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हैं एंड डिजिट ऐड हो जाएगा, 4 + 3 इज 7, ठीक है। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो 4 टू द पावर माइनस प्लस माइनस मतलब 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 5 - 3 इज 2, 5 बड़ा नंबर है प्लस में, सो प्लस का ही 2 रहेगा। देन इंटू a का पावर यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 8 बड़ा नंबर है जो प्लस में, सो एज इट इज 3 रहेगा, इंटू b टू द पावर -7 इज द आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।